करीब 34 करोड़, इंडोनेशिया की आबादी करीब 23 करोड़ और पाकिस्तान की आबादी करीब 22.5 करोड़ है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ में इससे कहीं ज्यादा आबादी तो डुबकी लगाने के लिए पहुंच गई। और इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आस्था के इस महाकुंभ का क्या महत्व है और इतने बड़े आयोजन के लिए किस स्तर पर तैयारियां की गई हों। और अब इस आयोजन के बाद चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे जो महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को चुप करा देंगे। सीएम योगी ने कहा है कि इस आयोजन से 3 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, लेकिन सिर्फ सीएम के बयान से नहीं बल्कि टाइम्स नाउ भारत ने ग्राउंड पर जाकर इस दावे को खंगाला। ग्राउंड पर जाकर कि आखिर 3 लाख करोड़ की कमाई का सच क्या है, और इसी की ग्राउंड रिपोर्ट आज हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का आज 34वां दिन और दुनिया का एकमात्र ऐसा आयोजन है जहां पर अमेरिका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान की जितनी जनसंख्या है उतना अब तक स्नान किया जा चुका है। और अभी महाकुंभ के 10 दिन बाकी हैं। 10 दिन। देखिए 45 करोड़ कहा जा रहा था, 50 करोड़ तो क्रॉस कर गया है। 10 दिन अभी बाकी हैं। इस बीच इस महाकुंभ में होने वाले व्यापार से कमाई का एक बड़ा आंकड़ा आया है। इस महाकुंभ से जुड़े प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोगों को करीब 3 लाख करोड़ रुपए की कमाई हो जाने जा रही है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस महा आयोजन से 3 लाख करोड़ का शुद्ध लाभ होने जा रहा है। यानी इस महाआयोजन ने यूपी की अर्थव्यवस्था को एक बूस्टर डोज दिया। इस कमाई में से ग्राउंड रिपोर्ट और 3 लाख करोड़ की कमाई का सच दिखाएंगे। लेकिन पहले आप देखिए सीएम योगी ने महाकुंभ से महा कमाई पर क्या कहा। उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। 3 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा कोई छोटा मोटा नहीं है। लेकिन जब हमारी टीम संगम पर पहुंची और वहां के दुकानदारों से बात की तो हमें एक भी ऐसा दुकानदार नहीं मिला जिसने कहा कि भाई कमाई तो कुछ हो ही नहीं रही, फायदा हो ही नहीं रहा है। सब दुकानदार कह रहे हैं कि कमाई 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना नहीं बल्कि 10 गुना तक बढ़ गई है। ये वहां के लोग कह रहे हैं। चाहे छोटे दुकानदार की बात करें या फिर जो मध्यम वर्ग के दुकानदार हैं उनकी बात करें या बड़े दुकानदार की बात करें, हर जगह पर प्रयागराज की जो इकोनॉमी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये देखिए संगम क्षेत्र है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो लगातार जो छोटे छोटे दुकानदार हैं इनकी आप प्रॉफिट देखकर समझ पाएंगे और भीड़ देखकर समझ पाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और हर दिन जो दुकान है वहां पहुंचकर जो इकोनॉमी है प्रयागराज की, विशेष रूप से जो संगम किनारे की इकोनॉमी है उसको यहाँ पर बूस्ट मिल रहा है। अच्छा आपसे पूछे हम एक बात बताइए, पहले कितना एक दिन में कमाई होती थी, आज कितनी एक दिन में कमाई? पहले 500 कमाई होती थी तो इस समय 6000 रुपए कमा रहे हैं हम। एक दिन का 6000 बिक्री हो रही है, यानी कि फिर भी 1000-2000 बच जा रहा है। और पहले 500 रुपए बिक्री होता था। 500, यानी कि आप समझिए कि लगभग जो है वो आपका 10 गुना ज्यादा कमाई है। हाँ 10 गुना ज्यादा है सभी की, सभी दुकानदारों सभी की दुकानदारों की हाल है। और लोग भीड़ पहुंच रही है। भीड़ भी और पुलिस भी अच्छा है, पुलिस किसी को भगा नहीं रही है और जो है सब खुशी से कमा रहे हैं। सारे दुकानदार खुशी से कमा रहे हैं। देखिए ये लोग हैं और यहाँ आप देखिए किस तरीके से चाय स्टॉल पे भीड़ भी आपको नजर आएगी, जो ये बात बता रहे हैं कि पहले 500 रुपए दिहाड़ी की कमाई होती थी, आज 6000 रुपए जो है वो यहाँ पर ये कमा रहे हैं। आप सोचिए कितना ज्यादा बूस्ट है, लगभग 10 गुना ज्यादा आपको यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन वाले बता रहे हैं। पहले 500 कमाते थे, अब 6000 कमा रहे हैं। आपका नहीं हो रहा है क्या? सब ठीक है, हम बोलते नहीं है। सब देखिए बोलते नहीं है, छिपा रहे हैं ये, लेकिन कह रहे हैं सब ठीक है। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये इनकी दुकान के बाहर का जो भीड़ है वो बता रहा है कि आपको इनकी कमाई कितनी है। ये छोटे दुकानदार हैं, आप समझिए चाय वाले, पानी वाले, इसके अलावा जो
पूरे संगम क्षेत्र में आपको जो छोटे छोटे इस तरीके से दुकान मिलेंगे, ये उनकी कमाई है और ये भीड़ आपको उस तरीके से उन दुकानदारों को देखने को मिलेगी और हर दुकान के बाहर आपको लोग नजर आएंगे। बेच रहे हैं, फ्रूट बेच रहे हैं, कितने का बेच रहे हैं? 100 रुपए के दो। अच्छा, ये कितनी कमाई हो रही है? पहले कितनी होती थी, अभी कितनी हो रही है? अब कुछ नहीं हो रही है। हाँ? 20,000 रुपए का सेल हो रहा है रोज। रोज का? हाँ तो इतनी भीड़ आ रही है आप लोग के पास? हाँ। ये देखिए भाई साहब, ये लोग बता रहे हैं कितनी भीड़ आ रही है। अगर थोड़ा और आगे चल के मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ भी देखिए जो लोग हैं वो आपको नजर आएंगे। भैया कैसी कमाई चल रही है आप लोगों की? वो उधर जाइए, इधर कुछ बताएंगे? अच्छा नहीं लग रहा आप लोग को इतनी भीड़ आ रही है तो? भीड़ से परेशान हो गया। परेशान हो गए भीड़ देख के? हाँ, इतनी ज्यादा कमाई हो रही है आप लोगों की? कमाई नहीं हो रही है। भीड़ देख के सिर्फ हो रहा है, अंधाधुंध कमाई हो रही है। 2 का माल 4 में, हाँ, कितने में दे रहे हैं? हो गया 10 का माल 50 में। हाँ, लेकिन बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है इन लोगों को। प्रॉफिट तो बढ़िया है, सब गंगा मैया की कृपा है। जी पहले से ज्यादा बिक्री है? हाँ, पहले से अच्छा हो रहा है, मार्केट अच्छा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। पहले कितना कमा लेते थे एक दिन में? पहले तो कम होता था, इस बार तो बहुत अच्छा हो रहा है। इस बार बढ़िया हो रहा है? अच्छा हो रहा है। तो इस बार डेली का कितना कमा ले रहे हैं? डेली का कम से कम 1000, 1500, 1200 ऐसे हो रहा है। 1200-1500 रुपए कमा लेते हैं यहाँ। जी। छोटे मंझले बड़े जितने दुकानदार हैं सबकी इकोनॉमी अच्छी हो रही है, सबको फायदा हो रहा है और इसी तरीके से जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर अपनी दुकान चलाते हुए नजर आएंगे और जो प्रयागराज की इकोनॉमी है वो बढ़ते हुए नजर आ रही है। परशुराम के साथ अभिषेक राज, टाइम्स नौला भारत, प्रयागराज। अब देखिए, रेहड़ी लगाने वाले एक दिन में 10-10, 15, 20-20 हजार रुपए कमा रहे हैं तो सोच लीजिए महीने भर में कैसा क्या हिसाब किताब रहा। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ यानी CAIT ने उम्मीद जताई है कि महाकुंभ से सिर्फ मंदिर में नहीं बल्कि व्यापार के हर सेक्टर में बढ़ावा मिला। सेक्टर के हिसाब से चलिए बात करते हैं तो हम आपको यहां पर बताते हैं, थोड़ा सा आगे आके आप देखिए। आवास और पर्यटन के सेक्टर में स्थानीय होटलों, धर्मशालाओं की कमाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस सेक्टर में करीब 40,000 करोड़ की कमाई का अनुमान जताया जा रहा है। इसी तरह से भोजन और पेय पदार्थ, खाने पीने का सामान, इसके सेक्टर में भोजन, पानी, बिस्किट, जूस की बिक्री इसमें बढ़ी हुई शामिल है। अब इसे 20,000 करोड़ तक के व्यापार की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ पूजा सामग्री और प्रसाद की बात करें तो तेल, दीपक, गंगाजल, मूर्ति, अगरबत्ती का बिजनेस भी कई गुना बढ़ गया और इसकी बिक्री से 20,000 करोड़ की कमाई की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। जबकि परिवहन, माल ढुलाई, टैक्सी का धंधा चमका है और परिवहन से 10,000 करोड़ का व्यापार होने की उम्मीद है। टूर गाइड, ट्रेवल पैकेज और पर्यटक सेवाएं भी बढ़ी हैं और 10,000 करोड़ रुपए के संभावित व्यापार का यहां पर अनुमान जताया गया। जबकि स्थानीय उत्पाद, कपड़ा, गहना और स्मृति चिन्ह जैसे लोकल ब्रांड से 5,000 करोड़ की आय होने की उम्मीद है। और इतना ही नहीं, अस्थायी मेडिकल कैंप, आयुर्वेदिक उत्पाद से 3,000 करोड़ से अधिक के व्यापार होने की संभावना है। डिजिटल भुगतान, वाईफाई सेवाएं, ई टिकटिंग जैसे डिजिटल सर्विस से 1,000 करोड़ के व्यापार की उम्मीद है। और आखिर में मनोरंजन और मीडिया की बात करें तो विज्ञापन, प्रचार से 10,000 करोड़ का व्यापार होने की आशा यहां पर जताई गई है। तो प्रयागराज के संगम में 144 साल बाद महाकुंभ को लेकर आस्थावान श्रद्धालु सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं उमड़े। संगम तट के करीब 162 किलोमीटर दूर अयोध्या के सरयू किनारे भी भक्तों का सैलाब आया हुआ है, जिसकी वजह से स्थानीय दुकानदार की तिजोरियां मालामाल हो गई। सभी के चेहरे पर मुस्कान है और एक्सपर्ट तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि अकेले अयोध्या में ही 50,000 करोड़ से ज्यादा की व्यापार की संभावना है। कि हर व्यक्ति जो आज की डेट में यहाँ पे आ रहा है, एक जो होटल की कॉस्ट थी 2,500 रुपए, आज वो 7,000, 10,000, 15,000, 20,000, 60,000 रुपए तक के लोगों ने, एक समय भीड़ थी तो लोगों ने अपना उसका फायदा उठाया। मैं एक एवरेज कॉस्ट मानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति लगभग, हमें जो विजिट में जो ड्यूरेशन में दिखा है, लगभग 3.5 करोड़ लोगों ने दर्शन अभी तक किया है और एक व्यक्ति अगर 5,000 रुपए से खर्च करता है, जो कि मैं बहुत मामूली कॉस्ट ले रहा हूं आज की डेट में, महंगाई में इतना टैक्सी है, इतना वहां पे लोकल सामान खरीद रहे हैं, तरह तरह के प्रसाद और मिठाइयां हैं, तो 5,000 रुपए भी अगर खर्च करता है और 3.5 करोड़ लोग विजिट करते हैं, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 17,500 व्यवसाय, 17,000 करोड़ का व्यवसाय जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ है। देखिए, बात तो ये सही कह रहे हैं, लेकिन 2,000 का होटल अगर 10,000 में मिलेगा, 10 रुपए की चीज 100 रुपए में मिलेगी, 50 रुपए की चीज 500 में मिलेगी, तो सोचिए आप ठग रहे हैं लोगों को।
ठग रहे हैं लोगों को। तो यहां पर आप थोड़ा सा देखिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। अयोध्या में लोगों का सैलाब है और इससे लोकल व्यापारी, बिजनेसमैन के चेहरे चमक रहे हैं। उनका क्या कहना है वो भी आप सुनिए। व्यापार तो करीब करीब जो चल रहा था उससे अधिक करीब 5 से 10 गुना बढ़ गया है और बहुत ही अच्छा महसूस किया जा रहा है। क्या लग रहा है कितने दर्शनार्थी आते होंगे लगभग? दर्शनार्थी तो हमारे ख्याल से इस समय तो देखा जाए तो 2.5 से 3 लाख तो आ ही गए होंगे, ज्यादा ही होंगे, कम। आपका प्रसाद का व्यापार में वृद्धि कितनी हुई है? हाँ, वृद्धि पहले से बहुत अच्छी है, प्रसाद बिक रहा है। देखिए, कुंभ से लौटने वाले दर्शनार्थियों का एक सबसे पहला केंद्र इस समय अयोध्या है और उसको देखा जाए तो अयोध्या में इतनी इस समय लोगों की, दर्शनार्थियों की भीड़ आ रही है, उससे व्यापार पे बहुत अच्छा असर है। देखा जाए तो प्रतिदिन ये देखा किसी भी दुकान पे, चाहे छोटा व्यवसायी हो या बड़ा व्यवसायी, सभी पर एक बहुत ढंग से व्यवसाय हो रहा है। जो ये दर्शनार्थी आ रहे हैं, इससे हमारी दुकानदारी पे 2-4 गुने की वृद्धि नहीं, 8 गुने 10 गुने तक की लोगों की वृद्धि हुई है। व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा है और काफी जो है प्रसाद वगैरह काफी संख्या में बिक रहा है। कितने गुना बढ़ा होगा? अरे हमारा जो अंदाजी कई गुना। लगभग कितनी संख्या में दर्शनार्थी अयोध्या आ रहे हैं? हम तो अनुमान नहीं लगा, लेकिन बहुत ही भीड़ है, खचाखच भीड़ है। कई गुना व्यापार बढ़ गया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो गरीब लोग वहां पर जा रहे हैं उनको 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बिल्कुल मत बेचिए, उनको मत ठगिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोग मनमाने पैसे वसूल रहे हैं, कुछ बाइक वाले हैं जो 500-500, 1000, 5-5 हजार रुपए ले रहे हैं। तो इन सारी चीजों से दूरी बनाइए, क्योंकि ऊपर हिसाब किताब सब हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते रहो, करते हैं इस वक्त की बड़ी